आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का विज्ञान चैप्टर 2 यानी पाठ आपका 2 है और चैप्टर धातु और अधातु है। और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लगभग सभी को कवर कर लिया गया है और प्रश्न की संख्या 25 है। यदि 25 क्वेश्चन को आप आसानी से याद कर लेंगे तो इस चैप्टर में आने वाला जो प्रश्न होगा परीक्षा में आपको दिक्कत नहीं होगा, आप आसानी से उसको बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। कहता है पहला प्रश्न कि कौन सा धातु है जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। ए ऑप्शन है पारा, बी चांदी, सी तांबा और डी एल्युमिनियम। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो कौन सा धातु है जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, तो आंसर आपका हो जाएगा चांदी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कौन सा धातु है जो द्रव के अवस्था में पाई जाती है। सामान्यतः जो धातु होते हैं वो ठोस होते हैं, लेकिन एक ऐसा धातु है जो द्रव के अवस्था में पाई जाती है, वो कौन सा धातु है। ऑप्शन नंबर ए है पारा, बी तांबा, सी एल्युमिनियम और डी चांदी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा पारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए ए ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर सोडियम, बी तांबा, सी एल्युमिनियम और डी चांदी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा सोडियम। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अब छोटा कर दे रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक उच्च आघातवर्ध धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है। ये कौन सा धातु है जिसे हम खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है। ए ऑप्शन है सोडियम, बी तांबा, सी एल्युमिनियम और डी चांदी। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी सही एल्युमिनियम। ठीक है, इसको देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस अधातु का उपयोग पेंसिल के लीड बनाने में किया जाता है। ऑप्शन ए है सोडियम, बी ग्रेफाइट, सी एल्युमिनियम और डी चांदी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए कौन सा अधातु है जो द्रव की अवस्था में पाई जाती है। इसके आगे हम पढ़े थे कि कौन सा धातु है जो द्रव की अवस्था में पाई जाती है, वो था पारा, वो था पारा। लेकिन यहाँ पर देखिए है कि कौन सा अधातु है, यहाँ पर अधातु पूछा है जो द्रव की अवस्था में पाई जाती है। ए ऑप्शन है सोडियम, बी तांबा, सी एल्युमिनियम और डी ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर डी सही होगा ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यदि धातु पूछेगा तो आपका आंसर हो जाएगा पारा और अधातु कहेगा तो आपका आंसर होगा ब्रोमीन। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, एक अधातु जिसमें चमक होती है। एक अधातु बताना है जिसमें चमक होती है। सामान्यतः चमक धातु में होती है, लेकिन एक अधातु है जिसमें चमक होती है। देखिए इसमें ऑप्शन दिया है ए कोयला, बी सल्फर, सी आयोडीन और डी ब्रोमीन। देखिए अधातु जो हैं अपवाद में हैं, ठीक है ना। दो ऐसा अधातु हैं जिसमें चमक होती है, एक तो हो गया आपका आयोडीन और दूसरा होता है ग्रेफाइट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एक अधातु जिसमें चमक होती है। यदि इसमें अगर आयोडीन भी रहता और एक ऑप्शन आपका ग्रेफाइट, तो आयोडीन और ग्रेफाइट दोनों होते हैं अधातु और दोनों में चमक होती है। ठीक है ना, तो यदि आयोडीन की जगह पर ग्रेफाइट भी रहता तो वो भी आंसर सही हो जाता है। ठीक है, याद रख लेना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि एक अधातु जो कठोर होता है। देखिए
सामान्यतः जो धातु होते हैं वो कठोर होते हैं, लेकिन एक ऐसा अधातु है जो सबसे कठोर होता है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ए कोयला, बी सल्फर, सी आयोडीन और डी हीरा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, हीरा। हीरा एक अधातु है जो बहुत ही कठोर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, कौन सा धातु को केरोसिन के तेल में डालकर रखा जाता है। ऑप्शन ए है सोडियम, बी तांबा, सी एल्युमिनियम और डी ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सोडियम। ऑप्शन नंबर ए सोडियम होगा। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है कि धातु में ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर धात्विक ऑक्साइड बनाती है, यह क्या होते हैं। यानी धातु में जब हम ऑक्सीजन जब प्रतिक्रिया करता है मिल करके तो धात्विक ऑक्साइड बनाती है, यह क्या होते हैं। ऑप्शन ए है क्षारीय, बी ऑप्शन है अम्लीय और सी ऑप्शन है ए और बी दोनों और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सही आपका आंसर होगा ए क्षारीय। याद करना है कि धातु में ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर धात्विक ऑक्साइड बनाती है, ये क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्षारीय। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का कहता है, देखिए कहता है कि अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर अधात्विक ऑक्साइड बनाती है, हालांकि यह वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ कमरे के तापमान पर अभिक्रिया नहीं करती। ए ऑक्साइड क्या होते हैं। ऑप्शन ए है क्षारीय, बी अम्लीय, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। देखिए धातु के साथ जब ऑक्सीजन मिलता है तो धात्विक ऑक्साइड बनाती है, वो क्या होते हैं, क्षारीय। लेकिन अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर अधात्विक ऑक्साइड बनाती है और ये होगा का अम्लीय होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, आपको याद करके रखना होगा। ठीक है, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है झारखंड में अभ्रक कहाँ पाया जाता है। देखिए ऑप्शन है आपको, देखिए ए लोहरदगा में, बी जादूगोड़ा, सी कोडरमा और डी पूर्वी सिंहभूम। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो झारखंड में अभ्रक कहाँ पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा सी कोडरमा। यानी अभ्रक कहाँ पाया जाता है, कोडरमा में पाया जाता है। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। 13 क्या कहता है कि झारखंड में एल्युमिनियम अयस्क कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए है लोहरदगा, बी जादूगोड़ा, सी कोडरमा और डी पूर्वी सिंहभूम। तो एल्युमिनियम अयस्क जो पाया जाता है वो पाया जाता है कहाँ पर, वे लोहरदगा में। कहाँ में, लोहरदगा में। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लोहरदगा। देखिए जादूगोड़ा में जो है, जादूगोड़ा में यूरेनियम पाया जाता है। जादूगोड़ा में यूरेनियम और कोडरमा भी तुरंत पढ़े हैं, अभ्रक पाया जाता है। अब पूर्वी सिंहभूम में मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है ना, आपको याद रखना है। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि झारखंड में मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन है लोहरदगा, बी जादूगोड़ा, सी कोडरमा और डी पूर्वी सिंहभूम। तो मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, तो पूर्वी सिंहभूम। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पूर्वी सिंहभूम। अभी बताए थे लोहरदगा में क्या पाया जाता है, लोहरदगा में एल्युमिनियम अयस्क पाया जाता है। जादूगोड़ा में कौन सा पाया जाता है, अभी पढ़े थे, यूरेनियम पाया जाता है। कोडरमा में अभ्रक पाया जाता है। अब पूर्वी सिंहभूम में हम क्या भी पढ़े, मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है ना, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। झारखंड में यूरेनियम कौन सा स्थान पर पाया जाता है। यानी यूरेनियम पूछ रहा है कि झारखंड में कौन सा स्थान पर यूरेनियम पाया जाता है। यूरेनियम, ठीक है, अभी तुरंत बताए थे कि यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, तो जादूगोड़ा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कहता है कि धातु कठोर होते हैं, लेकिन कौन सा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव की अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, धातु कठोर होते हैं, लेकिन कौन सा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव की अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन देखिए, ए है सोडियम, बी कैल्शियम,
सी मरकरी या पारा और डी पोटेशियम। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आंसर नंबर आपका सही हो जाएगा मरकरी, यानी पारा को मरकरी बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, देखिए निम्न में कौन से धातु के कौन कौन से गुण हैं, यानी धातु के कौन कौन से गुण होते हैं। इसमें और कट गया है, ठीक है, इसमें और ऑप्शन कट गया है, तो देखते हैं इसका ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा, और छोटा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन देखिए, निम्न में कौन से धातु का कौन कौन से गुण होते हैं, यानी धातु के कौन कौन से गुण होते हैं बताना है। ए हो जाएगा चमकीला, यानी धातु चमकीला भी होते हैं। बी कठोर, सी धात्विक और डी उपरोक्त सही है। तो इसमें आंसर आपका जो होगा डी होगा, उपरोक्त सही आंसर होगा डी। देखिए धातु का गुण होता है चमकीला, धातु चमकीला भी होते हैं, धातु कठोर भी होते हैं, और धातु जो है धात्विक होते हैं। ठीक है ना, तो उपरोक्त सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में सबसे अधिक सक्रिय धातु है। इसमें सक्रिय धातु बताना है। ठीक है, तो कोयला हो गया, कोयला इससे धातु भी है। ठीक है, तो कोयला, बी सल्फर, सी आयोडीन और डी फास्फोरस। तो सही ऑप्शन एक देखिए, धातु केवल फास्फोरस है, तो ऑप्शन नंबर डी आपको सही हो जाएगा, फास्फोरस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि किस अधातु का प्रयोग जल को शुद्ध करने में किया जाता है। तो जल शुद्ध करने के लिए कौन सा धातु का प्रयोग करते हैं। ए हो गया कोयला, बी सल्फर, सी आयोडीन और डी क्लोरीन। ऑप्शन सही होगा डी क्लोरीन। ऑप्शन डी क्या होगा, क्लोरीन, यानी क्लोरीन को जल को शुद्ध करने में किया जाता है। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में कौन सी धातु थर्मामीटर में उपयोग की जाती है, यानी थर्मामीटर जो उपयोग करते हैं डॉक्टर, उसमें कौन सा धातु होता है। ए हो गया सोडियम, बी कैल्शियम, सी पारा और डी पोटेशियम। तो ऑप्शन नंबर सी होगा पारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए है धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है, क्या कहलाता है। देखिए ए है चमक, बी कठोरता, सी आघातवर्धीनता और डी तन्यता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आघातवर्धीनता। ठीक है, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, बैलून में कौन सा अक्रिय गैस भरा जाता है। देखिए बैलून में कौन सा अक्रिय गैस भरा जाता है। ऑप्शन देखिए ए है ऑक्सीजन, बी हीलियम, सी ऑर्गन और डी हाइड्रोजन। तो जो बैलून में भरा जाता है वो कौन सा गैस होता है, वो होता है हीलियम। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हीलियम, हीलियम। ठीक है, तो देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि आतिशबाजी में कौन सा धातु का प्रयोग होता है। देखिए ऑप्शन इसमें दिया है, ए सोडियम, बी तांबा, सी एल्युमिनियम और डी मैग्नीशियम। तो सही ऑप्शन होना चाहिए डी मैग्नीशियम। ठीक है, आतिशबाजी में कौन सा धातु का प्रयोग किया जाता है, तो मैग्नीशियम सही होगा। ठीक है, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए 24। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए झारखंड में कोयला कहाँ पाया जाता है। ए है आपका झरिया, बी धनबाद, सी रामगढ़ और डी है उपरोक्त सभी। तो सभी जगह में पाया जाता है, झरिया में भी पाया जाता है कोयला, धनबाद में भी पाया जाता है और रामगढ़ में भी पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा सभी जगह पर। ठीक है, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए अगला है 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला के किस जगह पर लौह अयस्क और तांबा अयस्क पाया जाता है, यानी पश्चिमी सिंहभूम में कौन सा ऐसा जगह है जहां पर लौह अयस्क और तांबा अयस्क दोनों पाया जाता है।
देखिए ए है बड़ा जामदा, बी गोवा, सी किरीबुरू, डी इन सभी जगहों पर। तो ऑप्शन नंबर डी होगा सभी जगहों पर। ठीक है, और आपका ये 25 क्वेश्चन समाप्त हो गया। कैसा